हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। है ना? कैनाल के किनारे पर एक क्या खड़ा हुआ है? टीवी टावर खड़ा हुआ है वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कैनाल के दूसरी साइड, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? टावर के टॉप से 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल की क्या फाइंड करनी है? विड्थ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये क्या है, ध्यान से देखना है। इस तरीके से, वैसे डायग्राम गिवन है, इसमें डायग्राम क्या है? गिवन है। देखो ये कैनाल है, ये क्या है? कैनाल। ठीक है, ये कैनाल का एक किनारा हो गया और ये कैनाल का दूसरा किनारा है। तो एक किनारे पर क्या है? एक टीवी टावर है। क्या है? ये एक टीवी टावर है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। टीवी टावर क्या है? ए बी। ये कैनाल के क्या है भाई? ये कैनाल है, उसके एक किनारे पर क्या खड़ा हुआ है? टीवी टावर। अब देखो दूसरे किनारे पर, इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट दूसरे किनारे पर जो टीवी टावर है उसके टॉप से और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बताओ? वो बन रहा है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, ध्यान देना है। ये क्या है? कैनाल है। कैनाल के एक किनारे पर टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरे किनारे पर से और जो टॉप है टीवी टावर का, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब वो क्या है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, मतलब इस पॉइंट से, जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया यहां पर, पॉइंट डी। ये पॉइंट डी है। ये कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक? यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। ठीक है, जो किसको ज्वाइन करता है? जो टीवी टावर है उसको, फुट को। ठीक है, अब देखो इससे, इस पॉइंट से और टीवी टावर के टॉप से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? इससे बन रहा है 30 डिग्री। इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? टीवी टावर की हाइट यानी ए बी फाइंड करना है, और जो कैनाल है उसकी विड्थ, जो कैनाल है ये वाली कैनाल की क्या फाइंड करनी है? हमें विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, और टीवी टावर की क्या फाइंड करनी है? हाइट फाइंड करनी है। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, बन गया डायग्राम। अब देखते हैं। अब अपना डायग्राम बन चुका है। देखो ये कैनाल है, ये टीवी टावर है, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। तो देखो अब लिखते हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। देखो ए सी बी, ये छोटू ए सी बी छोटू वाला, और एक बड़ा वाला है ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, पहले छोटू ले लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। ध्यान देना है, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें? ए सी बी में। इसको यहां बना लेता हूं मैं, छोटू सा ट्रायंगल। ये मैंने बना लिया ए सी बी। ठीक है, ये राइट एंगल है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस। जिस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया है, ये क्या हो गया? उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, छोटू ट्रायंगल ले लिया अपन ने। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें tan की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अपने को ये फाइंड करना है, पी भी फाइंड करना है, और भाई परपेंडिकुलर यानी ए बी भी फाइंड करना है, और सी बी भी, बेस भी फाइंड करना है। तो देखो tan थीटा क्या होता है बताओ? tan थीटा कितना है अपना? 60 डिग्री। डायरेक्ट लगा रहा हूं प्रॉपर्टी। tan थीटा होता है यानी tan 60 इक्वल हो जाएगा किसके? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन बेस। बेस कितना है? बी सी। बेस कितना है? बी सी। ये बी सी या सी बी। ठीक है, तो tan की प्रॉपर्टी लगा दी। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो tan 60 हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी के। तो tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3 इक्वल टू ये ए बी
अपॉन में BC, ऐसे कैसे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, AB की वैल्यू, यदि मैं AB की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू, तो BC को हटाऊंगा यहां से। BC कहाँ है, अपॉन में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, √3BC, √3 क्या हो गया, ये BC, √3B है ये भाई, ठीक है, ये हो गया √3BC। तो AB की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, AB की वैल्यू क्या आ गई, √3BC। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। छोटू ट्रायंगल से मैंने क्या किया, AB की वैल्यू ये निकाल ली। अब बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसको ADB को, ADB को तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, ADB, ADB में देखते हैं। देखो इसमें भी tan की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यहां बना लें इसको बना लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल को। ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया B, ये राइट एंगल है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री लिख लिया। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस, और जो रेफरेंस एंगल लिया है उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 30, भाई यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, तो tan 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है अपना AB अपॉन बेस क्या है BD या DB, क्या है BD या DB। देखो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपना ये रहा है ना AB, और बेस अपना ये है BD। ठीक है, तो tan 30 किसके इक्वल होता है बताओ, ये होता है 1/√3 के इक्वल। ऐसे कैसे लिख दो, AB अपॉन BD, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं AB की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी वैल्यू, AB की, ध्यान देना है, मुझे AB की वैल्यू निकालनी है। तो BD को यहां से हटाता हूं, ये कहां है, डिवाइड में है, तो ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/√3, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बताओ, इसके मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा BD, क्या आ जाएगा BD। कहने का मतलब ये आ गया, AB की वैल्यू क्या आ गई बताओ, AB की वैल्यू आ गई BD अपॉन में √3, कितना आ गया BD अपॉन में √3। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं सेकंड, इसको मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब ध्यान दो, देखो AB की वैल्यू √3 इंटू BC आ रही है, और दूसरी वैल्यू AB की वैल्यू आ रही है BD अपॉन √3। कहने का मतलब AB क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। तो लिखेंगे, इधर एक लाइन खींच लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों वैल्यूज को, भाई जब AB इक्वल है तो ये वैल्यू भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, √3BC इक्वल हो जाएगा किसके, √3BC इक्वल हो जाएगा किसके, BD अपॉन √3 के, किसके, BD अपॉन √3 के। ठीक है, √3 है भाई, ये BD अपॉन √3 के कर दिया, दोनों वैल्यू इनको इक्वल। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, BD की वैल्यू यदि हम फाइंड करना चाहें, मुझे क्या चाहिए BD, तो ये √3 क्या है, अपॉन में है, √3 क्या है, अपॉन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला √3 इधर आके √3 इंटू √3BC से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और ये BC ऐसे कैसे बच गया। इधर देखते हैं BD, इधर क्या आ गया BD। अब देखो यहां तक पहुंच गए, कहने का मतलब BD की वैल्यू कितनी आ गई 3BC। अब देखो BD क्या है, BD ये पूरा BD है, ये पूरा क्या है BD है, ध्यान देना है, ये पूरा क्या है BD है। तो BD को मैं क्या लिख सकता हूं, BC प्लस DC या BC प्लस CD ऐसे लिख सकता हूं। अरे BD को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो BD इस वाले साइड को देखो BD, इसको मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD। तो BC की जगह क्या, BD की जगह लिख दूंगा मैं, BD की जगह देखो BD की जगह लिख दूंगा BC प्लस CD, तो इसकी जगह लिख दूंगा BC प्लस CD। ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने दो 3BC, इसको ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, BC को इधर ले आते हैं। भाई ये प्लस का है तो कैसे हो जाएगा माइनस का, तो ये 3BC तो ऐसे कैसे रहेगा, ये प्लस का है तो कैसा हो गया माइनस का, और ये क्या बचा इधर CD, क्या बचा इधर CD। ठीक है, अब हमें CD की वैल्यू गिवन तो है, इसको पुट कर दें यहां पर, CD की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, चलो लिख देते हैं। देखो मैंने क्या किया, इसको BC को मैं इधर ले आया, तो ये 3BC तो पहले ही था यहाँ पर,
ये इधर आएगा तो माइनस का 3BC हो गया और इधर बच गया, बताओ CD, ये क्या है CD बच गया इधर। ठीक है, अब CD की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो ये कितना बचा, देखो 3BC माइनस BC, तो ये बच गया 2BC। और CD, ये CD कितना है 20 मीटर, तो BC की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई में है 2 तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 20/2। कहने का मतलब 10 मीटर, तो 10 मीटर यूनिट क्या है अपनी, मीटर है, तो BC की वैल्यू आ गई अपनी 10 मीटर। क्या आ गई 10 मीटर। तो देखो विड्थ ऑफ कैनाल क्या आ गया 10 मीटर, तो ये आ गया अपना, इसको यहां से हटा देते हैं 10 मीटर। क्या है ये अपना, बताओ ये क्या है 10 मीटर, विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, कैनाल की विड्थ तो अपनी आ गई। अब अपने को AB और फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। AB क्या करें, इक्वेशन इसमें रख दे फर्स्ट में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपना, √3BC किसके इक्वल है, AB के। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AB की। तो देखो BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये 10, तो यहां रख दूंगा मैं √3 इंटू ये BC रख देंगे यहाँ पर 10, तो ये आ गया 10√3, और मीटर में है तो मीटर में। AB की वैल्यू ये आ गई अपनी, AB की वैल्यू आ गई 10√3। कहने का मतलब ये कितना आ गया 10√3, जो कि क्या है अपना 10√3 क्या है, ये है अपना हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ध्यान देना है। देखो ये अपना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस पे एक तो है 7 मीटर की बिल्डिंग इस तरीके से खड़ी हुई है, ये 7 मीटर की बिल्डिंग खड़ी हुई है। दूसरा इसमें टावर है, एक दूसरा क्या खड़ा हुआ है, टावर खड़ा हुआ है इसके कोई। देखो ये क्या है, ये अपना हॉरिजॉन्टल है यानी ग्राउंड है, इस पर एक 7 मीटर की, कितना मीटर की 7 मीटर की क्या है बिल्डिंग है। ठीक है, हाइट गिवन है हमें बिल्डिंग की 7 मीटर है। अब देखो वो कह रहा है जो टॉप है, बिल्डिंग का टॉप है, ध्यान से देखते जाना है, जो बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसके एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप तक। देखो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, देखो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। देखो मैं इस तरीके से क्या करता हूं, इसको मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूं, बिल्कुल इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो देखो ये बिल्डिंग का टॉप है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, ये टावर का टॉप है, तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या ध्यान देना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन में गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज। अब देखो टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टावर के फुट तक, भाई ये टावर है टॉप से तो कितना बन रहा है, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 डिग्री बन रहा है। अब देखो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट तक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना बन रहा है बताओ, ये बन रहा है 45 डिग्री। ये कितना बन रहा है भाई, ये हॉरिजॉन्टल हो गया अपना। ठीक है, और ये क्या बन रहा है, ये टावर के फुट तक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं अपन, हमें फाइंड करना है ये, हमें फाइंड करना है टावर की हाइट। तो देखो पहले नामकरण कर लेते हैं इनका, इसको मान लेते हैं अपन किसको, ये हो गया ए, तो बिल्डिंग क्या होगी AB, ये होगी AB बिल्डिंग हो गया। इस पॉइंट को टावर को C, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E, इस तरीके से। ये क्या हो गया अपना EC या ECE, ये क्या हो गया टावर हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये AB पैरेलल है किसके, CE के या CD के, भाई ये वाली लाइन, ये वाली साइड पैरेलल है इसके। ठीक है, ये पैरेलल है। इसी तरीके से BC पैरेलल है किसके बताओ, AD के।
तो यहां से जितना ये है एडी, जितना ए बी है इतना ही क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा सी डी। ये कितना होगा सी डी, यहां से यहां तक ध्यान से देखते जाना है, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 7 मीटर। भाई ये दोनों ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, इसी तरीके से ए डी और बी सी क्या है ये पैरेलल है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल हो जाएगी इसके सी डी के। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है, ये ए डी और बी सी पैरेलल है, तो ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया ट्रांसवर्सल, क्या हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, भाई अल्टरनेट एंगल है, ये क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ये ध्यान रहेगा। कहने का मतलब हम लिख लेते हैं, देखो लिखेंगे एंगल, कौन कौन से एंगल, सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल है किसके, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के कितना हो जाएंगे ये दोनों एंगल 45 डिग्री। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और ये जो एडी है, एडी इक्वल है किसके, बीसी के, और ये भी लिख लो एडी इक्वल है किसके, बीसी के। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या इक्वल है, ये ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है, ये बातें हमने नोट कर ली। अब देखते हैं अपन, हमें फाइंड करना है ये वाली पूरा टावर की हाइट, यानी सीई या ईसी, ये फाइंड करना है हमें। तो देखो हमें यहां तक तो पता है, सीडी तक तो पता है, हमें ये फाइंड कर ले तो ये पूरा हमें हाइट पता चल जाएगी टावर की। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमें ये बेस फाइंड करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, ये बीसी या एडी फाइंड करना पड़ेगा अपने को। तो हम कौन से ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। भाई ये हमें हाइट गिवन है, ठीक है, बिल्डिंग की, तो मैं इसको फाइंड कर सकता हूं tan थीटा लगा के। तो लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां लगा दो। तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखना है, मैं इस तरीके से बना लेता हूं एबीसी, ये हो गया अपना ए बी और ये सी। तो देखो ये तो राइट एंगल हो गया। अब ये एंगल सी कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये राइट एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। जिस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया है, इसको रेफरेंस एंगल लिया है, तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो गया बताओ, बेस हो गया। तो देखो अपने को क्या गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, कितना है ये 7 मीटर है। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करना है। भाई अपनी प्रायोरिटी क्या है, इस बेस को फाइंड करना। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan थीटा में। किस में आते हैं, tan थीटा में। तो मैं लगा दूंगा tan थीटा। थीटा कितना है अपना 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री। बताओ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, ए बी। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस। बेस कितना है, बीसी। बेस कितना है, बीसी। ठीक है, बेस कितना है, बीसी। अब देखो tan 45 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया ए बी अपॉन में बीसी। कितना आ गया, ए बी अपॉन में बीसी। यदि मैं ए बी की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, ए बी की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, ये अपॉन में है तो ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए बी इक्वल आ गया बीसी के, या बीसी इक्वल आ गया ए बी के। अब देखो हमें ए बी की वैल्यू पता है, हमें ए बी की वैल्यू पता है, तो बी कितना हो जाएगा ये बताओ, बीसी भी कितना हो जाएगा बताओ, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से भाई ये दोनों ए बी कितना है, ये ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो बीसी भी कितना हो जाएगा, बीसी आ गया अपना 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो देखो बीसी कहाँ है, ये बीसी, ये आ गया अपना 7 सेंटीमीटर। तो देखो बीसी इक्वल है किसके, एडी के। मैंने अभी लिखा है ये बीसी किसके इक्वल है, एडी के। ये बीसी ये साइड किसके इक्वल है, एडी के। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये दोनों साइड, ये बीसी इक्वल है किसके, एडी के, तो ये 7 है, तो ये भी 7 हो गया। अब देखो, अब हम लेते हैं इस ट्रायंगल को, किसको, ई ए डी को। ई ए डी को अब मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये तो गिवन है, मैं ये फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल ले, देखो ध्यान से देखना है। अब लिखते हैं
इन ट्राइंगल EAD। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है EAD, ठीक है। तो यहां बना लेते हैं EAD, ये EA और D, ठीक है। ये राइट एंगल है और ये एंगल ऑफ ये कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। AD ये कितना है 7 सेंटीमीटर, AD कितना है 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये राइट एंगल के सामने क्या हो गया हाइपोटेनस, जिस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया है इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो गया बेस, जो बच गया वो क्या हो गया बेस, ठीक है। तो देखो अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है DE या ED, ये फाइंड करना है मुझे, ये गिवन है। तो मैं क्या करूंगा tan थीटा की प्रॉपर्टी लगा दूंगा। तो tan थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan थीटा हो जाएगा tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है DE, परपेंडिकुलर क्या है DE, ये DE। बेस क्या है अपॉन में आ जाएगा AD, अपॉन में आ जाएगा AD, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया AD। अब देखते हैं, देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितना होता है √3। DE कहाँ है DE, ये मुझे फाइंड करना है। DE ऐसे कैसे लिख लूं, AD कितना है बताओ, AD है अपना 7 सेंटीमीटर, AD कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बताओ DE मुझे क्या निकालना है, DE निकालना है। तो ये अपॉन में है 7, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√3, कितना आ गया DE की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर, कितना आ गया 7√3 मीटर, ये आ गया मेरे पास। ये यहां से यहां तक इसको देखना है, ध्यान से देखना है, ये आ गया 7√3 मीटर, ठीक है 7√3 मीटर। और ये कितना है देखो, ये कितना है, ये 7 है, अरे ये कितना है यहां से यहां तक, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 7 मीटर है, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो गया EC बताओ, तो लिखेंगे देयरफॉर EC क्या हो जाएगा, EC कितना हो जाएगा देखो EC ये पूरी वाली जो टावर है इसकी हाइट, EC कितना हो जाएगा, EC को मैं क्या लिख सकता हूं, EC को मैं लिख सकता हूं क्या देखो CD प्लस DE, क्या लिख सकता हूं CD प्लस DE। ध्यान देना है मैं किसकी, मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है। टावर क्या है अपना CE या EC है ना, उसको लिख सकता हूं मैं CD प्लस DE, इसको लिख दिया मैंने। अब देखो मेरे पास किसकी वैल्यू है, CD की वैल्यू भी है। CD कहाँ है, CD ये रहा, CD कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस DE की वैल्यू कितनी आई है अपनी 7 इंटू √3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, √3 को इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया अपना EC या CE, EC या CE। ये क्या है EC या CE, क्या है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक है। ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। देखो लाइट हाउस होता है जो शिप वगैरह समुद्र में शिप वगैरह देखने का काम आता है ना। तो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं दो शिप को जिनमें एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री और 45 डिग्री, दो शिप है, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, दोनों क्या है सेम साइड पर है, दोनों शिप क्या है सेम साइड है ना, एग्जैक्टली बिहाइंड है किसके लाइट हाउस के, एक दूसरे के आगे पीछे है वो शिप है जो है ना। अब देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें उन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना है, डायग्राम को समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये है एक लाइट हाउस, क्या है लाइट हाउस, और ये गिवन है हमें 75 मीटर। ये लाइट हाउस है वो कितना मीटर का है 75 मीटर का। अब देखो ये सी लेवल है, ये क्या हो गया, मान लीजिए मैं इस तरीके से ऐसे देखते हैं, देखो ये लाइट हाउस हो गया अपना। अब देखो ये सी लेवल है, इसको मैं क्या मान लेता हूं सी लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर दो शिप है भाई, ये पानी है पूरा, ये सी लेवल है, ये लाइट हाउस हो गया अपना। अब देखो दो शिप है, एक शिप मान लीजिए यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है और दूसरी शिप यहाँ पर है।
ठीक है, दो शिप है यहाँ पर। ये अपना सी लेवल हो गया, ये लाइट हाउस है। यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देखने वाला दोनों शिप को देख रहा है। तो देखो, मान लीजिए यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन खींच लेता हूँ। ये क्या हो गया, अपना हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। अब देखो, उस जैसे उसने फर्स्ट वाले शिप को देखा, फर्स्ट वाले शिप को देखा, यहाँ पर देख बैठा है, ये क्या है, अपना लाइट हाउस है। ये क्या है, सी लेवल है, ये पानी है ना पूरा समुद्र में। तो उसने फर्स्ट शिप को देखा यहाँ से, तो वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इस तरीके से मैं इसको मिला दूं, ये फर्स्ट शिप है। ठीक है, ये क्या हो गई, अपनी फर्स्ट शिप है। सही से बनाते हैं थोड़ा सा, ये हो गया अपना लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। इसको देखा फर्स्ट शिप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनेगा, इस वाले हॉरिजॉन्टल से। तो इससे ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, अब उसी के पीछे दूसरी शिप है। ठीक है, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है भाई, ये लाइन ऑफ साइट होगी, इसको सीधा मिला देते हैं इससे, इससे मिला दिया। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, ये वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है भाई, ये हॉरिजॉन्टल से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ध्यान देना है भाई, ये हॉरिजॉन्टल से ये लाइन ऑफ साइट, ये तो एंगल 45 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इस हॉरिजॉन्टल से ये लाइन ऑफ साइट, ये एंगल ऑफ साइट, ये कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिप है, ये सेकंड शिप है। अब देखो, अपन क्या करते हैं, पहले नामकरण कर लेते हैं इनका। ये हो गया ए पॉइंट, है ना, जो लाइट हाउस है उसका ये ए पॉइंट, ये शिप बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया अपना डी। तो हमें ये फाइंड करने के लिए बोला है भाई, दो शिप है, एक शिप तो यहाँ पर है, एक शिप तो यहाँ पर है, और दूसरी यहाँ पर है। तो इनके बीच की हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। दोनों शिप के बीच की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो, ध्यान से देखना है। देखो, यदि मैं ये पॉइंट पी ले लूं, तो ये देखो पी ए पैरेलल है किसके, बी डी के। पी ए पैरेलल है किसके, बी डी के। अब देखो, ये ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया भाई। जब ये पी ए पैरेलल है किसके, बी डी के, तो ये ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो जितना एंगल ये है, ये वाला एंगल, देखो ए सी की बात कर रहा हूं मैं, ए सी, ये दोनों लाइन क्या है, पी ए पैरेलल है किसके, बी डी के। ठीक है, तो ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल, ये वाला पी ए सी इक्वल हो जाएगा इसके ए सी डी के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो ये भी कितना, ये कितना आ गया, 45 डिग्री। ध्यान देना है भाई, ये पी ए पैरेलल है किसके, बी डी के, और ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये वाला एंगल यानी पी ए सी इक्वल हो जाएगा ए सी डी के। तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया, 45। ठीक है, इसी तरीके से पी ए पैरेलल है किसके, बी डी के। पी ए, ये वाली लाइन पी ए पैरेलल है किसके, बी डी के। ठीक है, तो ए बी, देखो ए बी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये भी पी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना था। ठीक है, अब देखो, हमें फाइंड करना है ये, हमें फाइंड करना है ये, तो लिख देते हैं पहले। देखो, पी ए एंड बी डी आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, ठीक है, पी ए और बी डी क्या है, पैरेलल लाइंस है। और ये ए सी क्या है, ए सी एंड ए बी आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर ये एंगल ए पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल होगा किसके, ए सी डी के। एंगल ए सी डी के, और कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसी तरीके से पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी सी के।
एंगल ए बी सी के, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, अपन सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ये राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल, अपने को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है बीसी, अपने को बीसी फाइंड करना है। तो बीसी फाइंड करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेता हूँ, छोटू ट्रायंगल को। देखो ए सी डी, मुझे ये पता करना जरूरी है पहले, ठीक है, इसलिए मैं छोटू वाले ट्रायंगल को लेता हूँ। राइट एंगल बन रहा है, देखो ए सी डी, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। ध्यान देना है ए सी डी में, देखो इस तरीके से मैं बना लेता हूं। हमारा ये हो गया ए सी और डी, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला, ये है 45, कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो, और ये एडी, एडी कितना है 75 मीटर, एडी कितना है भाई, जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितनी गिवन है 75 मीटर। तो देखो राइट एंगल के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस, क्या हो गया हाइपोटेनस। इस एंगल को रेफरेंस लिया तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो गया बेस, ठीक है। मुझे ये फाइंड करना है पहले सीडी, तो मुझे क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो ये किस में आता है, टेन और कोट में, तो टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा, थीटा कितना है अपना 45, तो टेन 45 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर कितना है एडी, परपेंडिकुलर कितना है एडी अपॉन बेस, बेस कितना है सीडी, बेस कितना है सीडी। तो 1045 कितना हो गया 1, एडी, एडी मुझे गिवन है, लाइट हाउस की हाइट है वो कितना है 75 मीटर, अपॉन में सीडी, सीडी आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ सीडी को इधर ले जाता हूं तो सीडी कितना आ गया, बताओ 75 मीटर, सीडी कितना आ गया 75 मीटर। कहाँ है सीडी, ये रहा, ये आ गया अपना 75 मीटर, ठीक है, ये आ गया 75 मीटर। अब देखो, अब कौन सा ट्रायंगल ले, अब बड़े वाला ले लेते हैं, ए बी डी लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। देखो बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे है, इस तरीके से बड़ा, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, सॉरी। देखो बड़े वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी, ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, और ये क्या है राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। और ये इस एंगल को रेफरेंस लिया है तो इसको, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो अपना हो गया बेस, जो बच गया अपना वो हो गया बेस। अब देखो एडी, ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बीडी, ठीक है। परपेंडिकुलर मुझे गिवन है तो क्या करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना है ध्यान से देखना है, बड़े वाले ट्रायंगल में टेन थीटा यानी टेन 30 इक्वल टू किसके हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है एडी, परपेंडिकुलर कितना है एडी अपॉन बेस, बेस कितना है बीडी, बेस कितना है बीडी, ठीक है। तो टेन 30 क्या होता है बताओ, टेन 30 होता है 1/√3। इधर एडी, एडी कितना है 75 मीटर, तो 75 अपॉन बीडी, बीडी मुझे क्या करना है फाइंड करना है, बीडी मुझे क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीडी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, बीडी की वैल्यू आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा 75√3, कितना आ गया 75√3 मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मुझे फाइंड तो बीसी करना है, मेरे पास ये पूरी साइड आ गई, ये पूरा बीडी आ गया मेरे पास, ठीक है, बीडी आ गया, मुझे ये गिवन है, बीडी में से ये सीडी को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा बीसी, या ऐसे लिख लेंगे बीडी, ध्यान दो बीडी, 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 इसको क्या लिख सकता हूं मैं बीसी प्लस सीडी, बीडी को क्या लिख सकता हूं बताओ, बीडी को लिख सकता हूं बीसी प्लस सीडी, और ये किसके इक्वल कर देंगे 75√3 के, ठीक है। अब देखो मेरे पास सीडी, सीडी की वैल्यू है, सीडी की वैल्यू तो है मेरे पास कितना 75, तो बताओ क्या आ जाएगा बीसी प्लस, ये सीडी की जगह रख दूंगा 75 और ये आ जाएगा इधर 75√3, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई, इस 75 को हटाऊंगा ये इधर माइनस का हो जाएगा, तो 75√3 माइनस कितना आ गया 75, तो बीसी आ गया अपना भाई, यहां से 75 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 75, तो ये बचा √3 - 1, यही अपना क्या होगा आंसर होगा बीसी, ये आ गया अपना 75 × √3 - 1, यानी जो दो शिप है उनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ये कितना आ गया अपना बताओ,
ये आ गया 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some times the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, देखो इसमें डायग्राम गिवन है। पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं। देखो इस तरीके से, ये क्या है अपना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इस पर एक लड़की खड़ी हुई है, ये मान लीजिए लड़की है, इसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने एक बलून को स्पॉट किया। मान लीजिए बलून यहां पर था, मान लीजिए बलून यहां पर है। ठीक है, बलून यहां पर है। अब देखो उसने बलून को देखा, बलून को देखा, ध्यान देना है, उसने बलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है। देखो मैं क्या करता हूं, ये हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं इस तरीके से, इस लाइन पे पैरेलल। ठीक है, ग्राउंड के पैरेलल मैंने ये लाइन खींच ली। यहां पर देखो ये लड़की है, ये एक गर्ल है। ठीक है, उसने क्या किया, यहां से बलून को देखा तो ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गया अपना, लाइन ऑफ साइट, ये वाला। भाई यहां पर बलून है, पहले उसने बलून को देखा, ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये एंगल बन रहा है कितना, बताओ, ये 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। अब क्या हुआ, वो बलून धीरे थोड़ी देर में क्या हुआ, इधर यूं मूव करता गया हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से। वो कहाँ आ गया, मान लीजिए वो आ गया यहाँ पर, वो कहाँ आ गया, यहाँ पर। ठीक है, वो बलून क्या हुआ, थोड़ी देर में यहाँ पे आ गया। भाई इस तरीके से चलता गया बिल्कुल सीधा वो हॉरिजॉन्टली। ठीक है, बलून कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। अब देखो, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, इस तरीके से इसको मिला देंगे लाइन को, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। सही से मिलाते हैं भाई थोड़ा सा, ये। ठीक है, अब बलून यहां पहुंच गया। अब देखो हॉरिजॉन्टल से, भाई ये हॉरिजॉन्टल है, इससे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, बताओ, ये बन रहा है 30 डिग्री। ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है कि जो ग्राउंड से जो बलून है उनकी हाइट गिवन है। भाई ये ग्राउंड हो गया, ये पूरा हाइट गिवन है। यदि मैं इस तरीके से इसको मिलाऊं, ये हाइट हमें गिवन है। ठीक है, ये कितना है, ये है 88.2 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से जहां ये बलून है, इसको मैं इस लाइन को यूं मिला देता हूं, इस तरीके से इस लाइन को यूं मिला देता। ठीक है, भाई ये ग्राउंड से हाइट होगी कितना है, ये 88.2 मीटर। ये पूरा हाइट, ये पूरा हाइट यहां से लेकर और ये यहां तक का हाइट है, यहां तक का हाइट कितना है, 88.2 मीटर। और देखो ये गर्ल, ये क्या है, ये 1.2 मीटर की है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले इनका नामकरण कर देते हैं, पहले इनका क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो देखो ये हो गया ए, ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ठीक है, ये हो गया एफ और ये हो गया जी। ठीक है, अब इसको रख देते हैं बुक को। देखो ध्यान से देखना है, ये अपना ग्राउंड है, ये क्या है, अपना ग्राउंड है। और इसको भी मान लेते हैं एफ के बाद जी, ये जी तो ले लिया, जी एफ एच मान लेते हैं इसको पॉइंट। ठीक है, एक चीज ध्यान, दोबारा डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये अपना ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड पे ग्राउंड है। ठीक है, इस पे लड़की खड़ी हुई है 1.2 मीटर की, ये लड़की खड़ी हुई है, इसने बलून को देखा, ये लाइन ऑफ साइट होगी, इसने बलून को देखा, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 60 डिग्री। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी इस तरीके से, AC के पैरेलल, ये AC, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, यानी GH पैरेलल है किसके, AC के। ठीक है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल खींच लिया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट टाइम कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब देखो वो बलून हॉरिजॉन्टली दूर चला जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो भी रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए बलून यहां पहुंच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बन रहा है, बताओ, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। कौन सी वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, देखते हैं क्या फाइंड करने के लिए बोला है हमसे। बोला है क्वेश्चन में
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमको ये फाइंड करना है। देखो ये वाले, पहले बलून यहाँ था और अब बलून यहाँ पे पहुंच गया, अब बलून यहाँ पे पहुंच गया, तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। कहने का मतलब हमें ये वाले, ये यहाँ पे लेना चाहो तो ये फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। या कह सकते हैं ये भी, ये BC भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। ये क्या है, पैरेलल है ये, तो ये या तो ये कहो ED या BC या FH, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एक चीज बताओ मुझे, ये पूरा ग्राउंड से ये बलून कितनी हाइट पर है, 88.2 मीटर पर। अब देखो इसमें से मैं क्या रिड्यूस कर दूंगा, ये हाइट कितनी बचेगी भाई, ये भी तो पैरेलल है, ये पैरेलल है, यानी CD और BE, ये हाइट कितनी बचेगी, ये बचेगी देखो 88.2 में से कितना माइनस हो जाएगा, 88.2 में से माइनस हो जाएगा 1.2, कितना हो जाएगा 1.2। कहने का मतलब ये वाली हाइट, यहां से ध्यान से देखना है, ये वाली हाइट बचेगी 87 मीटर, ये वाली हाइट बच जाएगी कितनी 87, या यहां से लेना चाहो ये 87 मीटर, ये वाली हाइट, ठीक है। तो अब तो आसान हो गया। अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए, देखो EAB और दूसरा ट्रायंगल DAC, तो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पहले, देखो कौन सा ट्रायंगल ले, पहले ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये छोटू EAB, तो ये राइट एंगल है, ठीक है, ये भी क्या है, राइट एंगल है। तो EAB, इन राइट एंगल ट्रायंगल EAB लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेना है ना, EAB, ठीक है, इन ट्रायंगल EAB। ध्यान देना है, देखो बना लू मैं इसको, जहां पहले बलून था, देखो पहली कंडीशन वाला बलून पहले यहाँ E पॉइंट पर था, यहां से लड़की उसको देख रही है, ठीक है, ये इस तरीके से ये B पॉइंट हो गया, तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, फर्स्ट टाइम वो देख रही हो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये रहा ये वाला, ठीक है 60 डिग्री। तो इसके सामने रेफरेंस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस। तो देखो BE भाई पूरा तो कितना है 88.2, इसमें से मैंने 1.2 घटा दिया तो BE बचा 87, तो ये है अपना 87 मीटर BE, ये कितना है अपना 87 मीटर। तो देखो हम इसको फाइंड कर रहे हैं AB को, तो देखो परपेंडिकुलर अपने को गिवन है, हमको क्या फाइंड करना है, बेस को। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan में और cot में, तो tan थीटा ले लेंगे। देखो ट्रायंगल EAB में tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना BE, परपेंडिकुलर क्या है BE अपॉन बेस क्या है अपना AB, बेस क्या है AB। तो tan 60 क्या हो जाएगा बताओ, tan 60 हो जाएगा √3। इधर ये BE कितना है बताओ BE हो गया अपना 87 मीटर, कितना है 87, तो ये आ जाएगा अपॉन में AB। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी, AB को इधर ले आएंगे और √3 को इधर ले आएंगे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो AB की वैल्यू यहां से आ जाएगी 87 अपॉन में √3 मीटर। AB की वैल्यू कितना आ गई 87 अपॉन में √3 मीटर, ठीक है, इतना कर लोगे। अब बड़े वाला ये ले लेते हैं, ये वाला DAC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DAC। देखो DAC कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बना लो इस तरीके से, ठीक है। लड़की यहाँ पर है, यहाँ से देख रही है A पॉइंट से, बलून कहाँ है, दूसरी कंडीशन में बलून कहाँ पहुंच गया D पर, और ये कौन सा पॉइंट है C। तो ये राइट एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनस हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे टाइम कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री। इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। तो ये देखो ये कितना है CD या DC, ये कितना है बताओ 87 मीटर, कितना है 87 मीटर, ठीक है। तो इसमें tan थीटा, देखो परपेंडिकुलर अपने को गिवन है, बेस फाइंड करना है, तो tan थीटा tan थीटा यानी tan 30 इक्वल किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है CD, परपेंडिकुलर कितना है CD अपॉन बेस कितना है AC, बेस कितना है AC, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। इधर CD कितना है 87 मीटर, और AC मुझे फाइंड करना है। तो बताओ AC की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, AC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका इससे कर दो, तो AC की वैल्यू आ जाएगी अपनी, इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 87√3 मीटर। कहने का मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई मेरी, ये पूरी ये डिस्टेंस कितनी आ गई 87 इंटू √3 मीटर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे फाइंड ये करना है, मुझे ये पूरा पता चल गया AC, पूरा पता चल गया AC। तो देखो, और ये भी पता है मुझे AB, अभी फाइंड करा है अपन ने AB है, तो यदि मैं AC में से इस AB को घटा दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बलून्स। ठीक है, तो देखो ध्यान देते हैं। अब क्या करते हैं भाई, AC को क्या लिख सकता हूं मैं, AC को क्या लिख सकते हैं बताओ, AB AC, पूरे AC को लिख सकता हूं मैं AB प्लस BC। तो AC को लिख सकता हूं मैं AB प्लस BC, AB प्लस BC। AC को क्या लिख सकता हूं AB प्लस BC। ठीक है, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है BC, मुझे फाइंड करना है BC। तो देखो BC को यहीं पे रहने देते हैं, BC को क्या करते हैं, या ऐसे करते हैं वैल्यू रख देते हैं। देखो AC की वैल्यू कितनी आई है, मेरा AC की वैल्यू आई है 87√3। फिर इक्वल टू का साइन लगा दे AB देखो ये रहा 87/√3। AC और AB की वैल्यू रख दी मैंने, है ना, और इधर बच गए BC जो मुझे फाइंड करना है। अब देखो मुझे BC फाइंड करना है, इसको यहीं पे रखता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, इधर ले आता हूं, तो ये 87√3 ऐसे कैसे रहेगा, माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 87/√3। ठीक है, और इधर बच गया कितना BC, इधर बच गया BC। ठीक है, अब देखो इसके नीचे क्या करेंगे 1 मान लेंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया √3, कितना आ गया √3। ठीक है, अब देखो √3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा √3, फिर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले से 87√3 से, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, 87√3 इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा √3 से। अब माइनस का साइन लगा दो, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, और इधर लिख दिया मैंने BC, इधर क्या लिख दिया मैंने BC, ऐसे कैसे। तो देखो इसमें से ये क्या है 87 ऐसे कैसे लिख लो, √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो गया तो कितना हो गया 3, और ये माइनस का 87 ऐसे कैसे, और अपॉन में √3 को ऐसे कैसे लिख लिया, और ये इधर BC को भी ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 87 क्या कॉमन आ रहा है 87, तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस यहाँ 1 बचा, वो अपॉन में क्या आ गया बताओ √3, और ये इधर आ गया BC। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसको यहां लिख लेता हूं मैं, तो देखो 87 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ गया 2, 3 माइनस 1 करेंगे 2, अपॉन में कितना है √3, अपॉन में कितना है √3, और इधर क्या है देखो, इधर BC को ऐसे कैसे लिख लिया, BC को ऐसे कैसे लिख लिया। देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया 87 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3, और इक्वल किसके है BC को, इसको ऐसे कर लिया, 87 को ऐसे कैसे लिख लिया, 3 माइनस 1 किया 2 आ गया, अपॉन √3 को भी ऐसे कैसे लिख लिया, और BC को भी ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो हमें क्या करना है, इसको रूट को खत्म करना है, यानी √3 को मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे बाय रेशनलाइजिंग कर देंगे, डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू मैं √3 का ऊपर नीचे में क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो √3 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 से, ऊपर नीचे मैंने √3 को मल्टीप्लाई कर दिया, भाई रूट को खत्म करना है मुझे। ठीक है, इधर BC को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इसको अभी ऐसे कैसे रखते हैं 87 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 3, √3 इंटू √3 ये आ गया 3, कितना आ गया 3, और इक्वल टू BC। अब ये कट रहा है देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 9 जा कितने हो गए बताओ 27। ठीक है, ये कट गया, तो देखो 29 कितना बचा ऊपर, ये बचा 29 इंटू में 2 इंटू में √3, और इधर बच गया BC, इधर क्या बच गया BC। तो बताओ BC की वैल्यू क्या आ गई, BC देखो 29 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया 58, और ये √3 58√3 मीटर। भाई ये बच गया अपना BC, कितना आ गया BC 58 इंटू √3 मीटर, 58√3 मीटर। ये वाली BC ये कितना आ गया 58√3 मीटर, या मैं ये कहूं डिस्टेंस बिटवीन द बलून्स कितना आ गया 58√3 मीटर। यही अपने को क्या फाइंड करना था, यही अपने को क्या करना था फाइंड करना था। भाई डिस्टेंस बिटवीन बलून्स, पहले बलून यहाँ था,
पहले बलून यहाँ था, फिर बलून कहाँ गया, ये आ गया। कहने का मतलब ये जो BC है, BC किसके इक्वल है बताओ? BC इक्वल है ED के, यानी ED क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बलून्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching to the feet of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को अपना डायग्राम के थ्रू समझते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो इस तरीके से ये क्या है, ये अपना हो गया हाईवे, ये क्या हो गया? हाईवे। हाईवे ही गिवन है ना इसमें, हाँ हाईवे। ठीक है, अब इस पर क्या खड़ा हुआ है? एक साइड में रोड पर क्या खड़ा हुआ है? एक टावर खड़ा हुआ है, ये टावर, ये क्या है? टावर। ठीक है, ये टावर हो गया। अब इस टावर पर देखो ये क्या है? अपना हाईवे है, ये क्या है? हाईवे है। ठीक है, इस पर क्या है? टावर खड़ा हुआ है। अब इस पे कोई आदमी बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर इस टावर पर कोई क्या बैठा है? कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है, अब उसने क्या करा? एक कार को देखा आते हुए, यूं कार आई इधर से, उसने क्या किया? एक कार को देखा, मान लीजिए ये अपनी कार हो गई। ठीक है, ये कार हो गई, कार को देखा तो वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? ये मान लीजिए ये क्या है? हाईवे है, इस पे टावर खड़ा हुआ है, इस पे क्या खड़ा है? टावर खड़ा है। तो देखो यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, ऊपर से कार को देख रहा है नीचे की तरफ। तो हम क्या करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। ये हमने क्या खींच ली? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। यहाँ पे आदमी बैठा है। ठीक है, ध्यान देना, ये अपना क्या है? हाईवे है, उस पे टावर खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा है उस टावर पे। अब देखो उसने क्या किया? नीचे की तरफ देखा, उसने क्या किया? नीचे की तरफ देखा, और ये क्या है? एक कार है, ये क्या है? एक कार है, इस तरीके से। तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। कहने का मतलब वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है पहली कंडीशन में कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो फिर क्या करता है? 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद मान लीजिए वो कार यहाँ पे आ गई, ये कार इधर आ रही है, इस टावर की तरफ आ रही है। मान लीजिए 6 सेकंड बाद क्या हुआ? वो कार यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे ये अपनी कार हो गई, इधर आ रही है यूं, है ना, यहाँ पे आ गई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है भाई? 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है यहां से और यहां तक आने में टाइम पूछा है हमको। यहां से यहां तक कितना लग रहा है? 6 सेकंड लग रहा है। यहां से यहां तक कितना लग रहा है? 6 सेकंड लग रहा है। तो यहां से यहां तक का हमसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। ठीक है, और क्या क्या गिवन है और देख लेते हैं। बस इसमें यही गिवन है, अब देखना है। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको मान लेता हूं जहां पर वो व्यक्ति बैठा है ए। भाई ये टावर का टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। ठीक है, और ये हो गया क्या? सी, और ये हो गया पॉइंट डी। ध्यान से एक बार दोबारा डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना क्या है? ये हाईवे है। हाईवे के एक साइड में क्या खड़ा हुआ है? टावर खड़ा हुआ है। टावर पे कोई आदमी बैठा है, उसने एक कार को देखा आते हुए, इधर कार आ रही है, किसकी तरफ? टावर की तरफ। तो पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बताओ? 30 डिग्री। भाई कितना बन रहा है? 30 डिग्री। इसके बाद वो कार 6 सेकंड बाद यहाँ पे आ जाती है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में हमको टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो हमसे यहाँ तक, यदि कार यहाँ से चलकर यहाँ पे आती है बिल्कुल टावर के पास, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा है। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, यदि मैं इसको पॉइंट पी ले लूं तो देखो ये पी ए ध्यान से देखना है, पी ए पैरेलल हो गया किसके? बी डी के या डी बी के। पी ए पैरेलल हो गया किसके? डी बी के। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। देखो ये पी ए पैरेलल है किसके? डी बी के। तो ये ए डी क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल, जितना ये एंगल है पी ए डी, उतना ये हो जाएगा ए डी सी। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 है तो ये भी कितना हो गया? 30। अरे अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है। इसी तरीके से पी ए पैरेलल है किसके? डी बी के। तो ये ए सी भी ट्रांसवर्सल हो गया। जितना ये एंगल ये है पी ए सी, जितना एंगल ये है 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। ध्यान देना है, ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब देखते हैं
अब पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, पहले हमें भाई टाइम निकालने के लिए पहले डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए। देखो ये क्या हो गया है, राइट एंगल है, तो एक तो ये बन गया ए बी सी, ए बी सी या ए सी बी, और दूसरा ये बन गया ए डी बी, है ना। पहले छोटू ट्रायंगल लेते हैं, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी देखना है, इन ट्रायंगल ए सी बी, ध्यान से देखना है। ए सी बी बना ले अपन, देखो एक छोटा ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया ए, ये सी, ये बी, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये कितना एंगल है, ये है 60 डिग्री। छोटू ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो इसको ए सी बी को, ठीक है, ये 60 डिग्री है। तो देखो राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस, ये 60 के सामने ये परपेंडिकुलर, भाई रेफरेंस एंगल है, और बच गया जो वो बेस, ये पता चल गया। अब देखो अपना मेन फोकस किस पे है, अपने को फाइंड करना है ये सी बी, क्या फाइंड करना है, सी बी, है ना, या ए बी। पहले सी बी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी में तो अपन टेन की प्रॉपर्टी लगा देते हो। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है अपना ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है बी सी, बेस कितना है बी सी, ठीक है। तो देखो टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। इधर ए बी अपॉन बी सी, इसको ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। यदि मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहूं, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ए बी की वैल्यू, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो ये अपॉन में क्या है बी सी, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ गया √3 बी सी, √3 बी सी, ये आ गया अपना ए बी की वैल्यू, ये आ गई। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। इसी तरीके से बड़े वाले ट्रायंगल में ए डी बी में, इसमें देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में देखो ए डी बी कैसे बन रहा है, इस तरीके से ए डी बी अपना ये हो गया ए डी और ये बी, ये राइट एंगल है, ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। तो राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस, ठीक है, इसके रेफरेंस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो गया बेस, जो बच गया वो हो गया बेस। अब ध्यान से देखना है भाई, देखो इसमें भी टेन की प्रॉपर्टी लगाएं, तो टेन थीटा, थीटा क्या है अपना 30, तो टेन 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया बी डी, बेस हो गया बी डी। तो टेन 30 क्या होता है 1 अपॉन √3, कितना होता है 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी। तो यहां से ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बी बताओ ए बी क्या हो गया भाई, ए बी ये डिवाइड में है अपॉन में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। कहने का मतलब ए बी की वैल्यू आ गई बी डी अपॉन में √3, कितना आ गया बी डी अपॉन में √3, ये आ गया ए बी की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन दे दिया सेकंड। तो देखो ए बी की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो आ रहा है √3 बी सी और एक आ रहा है बी डी अपॉन √3, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो इनको भाई जब ए बी इक्वल है तो ये वैल्यू भी तो इक्वल होंगी, तो लिखेंगे इधर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। कहने का मतलब √3 बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी अपॉन में √3 के, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, यदि मैं बी डी की वैल्यू निकालना चाहूं, यदि मैं बी डी की वैल्यू निकालना चाहूं ऐसे, तो ये हटाना पड़ेगा √3, इधर आके मल्टीप्लाई में, भाई ये अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कहने का मतलब √3 इंटू √3, भाई √3 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 इंटू √3, और ये हो गया बी सी। यहां से मैंने क्या किया √3 को हटा दिया और इधर मल्टीप्लाई में कर दिया। तो देखो √3 इंटू √3 ये कितना हो गया बताओ 3, और ये आ गया बी सी, ये आ गया बी सी, और इधर बच गया बी डी, इधर बच गया बी डी, ठीक है। अब अपने को तो फाइंड ये करना है बी सी, बी सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बी सी, कितना फाइंड करना है बी सी। तो देखो बी डी को क्या लिख सकता हूं मैं, पहले ऐसे करते हैं बी डी, बी डी, बी डी, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, बी डी को लिख सकते हैं अपन, बी डी को क्या लिख सकते हैं, डी सी फाइंड करना है। बी डी को मैं लिख सकता हूं, देखो बी डी इसको लिख सकता हूं मैं डी सी, बी डी को लिख सकता हूं ये सी डी, सी डी प्लस बी सी,
भाई देखो बी डी को लिख सकता हूं सी डी प्लस सी बी या बी सी, ठीक है, इसको ये मैं लिख दिया। और इधर है 3BC, क्या है 3BC। अब देखो BC को हटाऊंगा, इधर ले आऊंगा तो 3BC माइनस क्या हो जाएगा BC, और इधर बच गया CD, इधर क्या बच गया CD, ठीक है। अब देखो CD बच गया इधर, तो देखो ये क्या हुआ 3BC माइनस BC, तो ये बन गया 2BC, क्या बच गया 2BC, और इधर आ गया CD। कहने का मतलब अपने को क्या चाहिए BC चाहिए, BC, तो BC क्या आ जाएगा CD अपॉन में 2, CD अपॉन में 2, BC आ गया अपना CD अपॉन में 2। देखो ध्यान दो, ये BC आ गया अपना CD अपॉन में 2, कितना आ गया CD अपॉन में 2, ठीक है। BC कितना आ गया CD अपॉन में 2। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, यहां से टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक आने में, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। देखो ध्यान देना है, ये CD इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, इस डिस्टेंस को कवर करने में, CD डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा है 6 सेकेंड। कितना लग रहा है 6 सेकेंड। तो देखो इसमें कितना लगेगा भाई CD का आधा, भाई इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना लग जाएगा बताओ, इस डिस्टेंस को कवर करने में, CB को कवर करने में, जब इसको यहां से CD को 6 सेकेंड लग रहा है तो CB को कवर करने में कितना लग जाएगा CD/2, यानी 6 सेकेंड अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी 3 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड, और यही अपने क्या है आंसर है, ठीक है। भाई उसका आधा टाइम लग रहा है ना CD अपॉन 2, ये CB को कितना टाइम लगेगा CD अपॉन 2, CD को लग रहा है 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से ये कार यहां से यहां तक आ जाएगी कितने सेकेंड में 3 सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। हमें प्रूव करना है कि जो हाइट है टावर की वो क्या है 6 मीटर है, ठीक है। तो देखो अपन इसको क्या करते हैं डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो इस तरीके से ये क्या है अपना, ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ग्राउंड है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड है, ठीक है। अब देखो इस पे कोई टावर है, इस पे क्या है कोई टावर है, इसका मैंने नाम दे दिया AB, इसका मैंने नाम दे दिया AB, ठीक है, इसका अपन ने नाम दे दिया AB। अब देखो कोई 2 पॉइंट हैं ग्राउंड पर, एक पॉइंट तो ये ले लिया मैंने, ठीक है, इसको P मान लो, और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, इसको मैंने Q मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये वाला जो पॉइंट P से ये एंगल ऑफ एलिवेशन और जो पॉइंट Q से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उनका सम भाई कैसे एंगल है, ये कैसे एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब उनका सम कितना है 90 डिग्री है। भाई इन दोनों एंगल का देखो, जैसे मैंने ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मान लिया अल्फा, और ये क्या मान लिया मैंने बीटा, यानी इन दोनों का सम कितना है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 90 डिग्री है। भाई देखो क्वेश्चन में गिवन है ये अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, ये हमें क्या है गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। दोबारा समझते हैं एक बार। देखो ये क्या है ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है, ये अपना टावर है, टावर की हाइट हमें दे रखी है 6 मीटर, ये प्रूव भी करना है। टावर की हाइट हमें कितना दे रखी है 6 मीटर, और ये हमें क्या करना है प्रूव भी करना है। अब देखो ध्यान दो, ये अपना ग्राउंड है, उस पर ये टावर है, उस पर ये टावर है। उसने कहा ग्राउंड पर 2 पॉइंट है जिनके एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी उनका सम एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया, ठीक है। तो मैं टॉप को देख रहा हूँ ग्राउंड के यहां से, तो एक तो पॉइंट P से तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है अल्फा, और पॉइंट Q से कितना बन रहा है बीटा। तो ये कैसे है, इन दोनों का सम कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में बताओ 90 डिग्री, कितना गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि ये कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखो अपने को प्रूव करना है कि जो ये टावर की हाइट है वो कितनी है 6 मीटर है, कितनी है 6 मीटर है। तो देखो ये ग्राउंड है, ये वर्टिकली क्या है टावर है, तो ये कितना हो गया बताओ, ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे पास, एक तो छोटू ट्रायंगल APB और दूसरा AQB, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले छोटू वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल APB, इन राइट एंगल ट्रायंगल
ए पी बी। देखना ट्रायंगल ए पी बी ले रहा हूं मैं, ध्यान दो, ये वाला छोटू वाला ए पी बी। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये देखो यहां बना लेते हैं अपन इसको, ऐसे मैंने बना लिया इसको, ये हो गया ए, ये हो गया पी, ये हो गया बी। ये राइट एंगल है तो इसके सामने हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना है अल्फा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया भाई। रेफरेंस एंगल ये है एंगल पी, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस, ठीक है। तो बताओ टेन थीटा क्या हो जाएगा, यानी टेन अल्फा, टेन भाई थीटा क्या है अपना अल्फा है, तो टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, कितना है ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है बी पी या पी बी, ठीक है। ये आ गया अपना, ये आ गया। और इसको मैं क्या मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान देना मैंने छोटू वाले ट्रायंगल को ऐसे कैसे लिख ली, ये बना लिया, और मैंने इससे टेन अल्फा की वैल्यू निकाल ली, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ए बी अपॉन में बी पी। इतना समझ में आ गया। अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा है बड़े वाला ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी में देखना, देखो बड़े वाला ये ए क्यू बी या ए बी क्यू, इसमें देखते हैं। देखो मैं बना लेता हूं इसको, ये मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल बना लिया यूं इस तरीके से, ये ए है, ये क्यू है और ये बी है। ये राइट एंगल है, ठीक है। इसके सामने हाइपोटेनस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बीटा, तो इसके सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, भाई रेफरेंस एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये बच गया ये बेस, ठीक है, ये बेस, ठीक है। अब देखो इसमें टेन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन बीटा, बताओ टेन बीटा हो जाएगा इसमें, टेन बीटा परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बेस, बेस कितना है बी क्यू, बेस कितना है बी क्यू, भाई ये बेस हो गया बी क्यू या क्यू बी। अब देखो मैं इससे, भाई हमारा अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 90 डिग्री। तो मैं क्या निकाल सकता हूं बताओ, बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं यदि मैं यहां से, बताओ इससे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगी 90 माइनस अल्फा। तो बीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं भाई, बीटा की जगह क्या लिख दूंगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और इधर ये क्या बचा ए बी अपॉन में बी क्यू, क्या बचा ए बी अपॉन में बी क्यू। अब देखो टेन 90 माइनस थीटा, हाँ लिख लेना, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। इस बात को ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा, बताओ टेन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा कोट अल्फा, क्या हो जाएगा कोट अल्फा। तो कोट अल्फा अपना आ गया ए बी अपॉन में बी क्यू, ए बी अपॉन में बी क्यू। इसको आगे लिख लेते हैं, ए बी अपॉन में बी क्यू आ गया। ध्यान दो कोट अल्फा अपना आ गया ए बी अपॉन में बी क्यू, ठीक है, ये आ गया। अब कोट अल्फा क्या होता है, कोट को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन 10, तो इसको कोट अल्फा को लिख सकता हूं 1 अपॉन 10 अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया अपना ए बी अपॉन में बी क्यू, ए बी अपॉन में बी क्यू। अब देखो मुझे 10 अल्फा की वैल्यू, तो 10 अल्फा की वैल्यू यहां पर है, तो मैं इसे देखो 1 अपॉन 10 अल्फा की मेरी आ गई ए बी अपॉन बी क्यू। तो यदि मैं 10 अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूं, बताओ 10 अल्फा, अरे ये इसको क्या करेंगे 1 अपॉन 10 अल्फा को यदि मैं 10 अल्फा लिखूंगा तो ये पलट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ये भी पलट जाएंगे रेशियो, तो ऊपर बी क्यू चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बताओ ए बी, नीचे आ गया ए बी। देखो 1 अपॉन 10 अल्फा की वैल्यू मेरी ये आई है ए बी अपॉन बी क्यू, और 10 अल्फा की क्या हो जाएगी भाई ये पलट जाएंगे ना, जैसे मैंने इसको पलट दिया 10 अल्फा बन गया और ये हो गया बी क्यू अपॉन ए बी। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी कौन सी, इक्वेशन नंबर 2, कौन सी आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो 10 अल्फा की दो वैल्यू आ गई, 10 अल्फा एक तो ये आ गई ए बी अपॉन बी पी, और एक ये आ गया 10 अल्फा की वैल्यू बी क्यू अपॉन ए बी, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है भाई। 10 अल्फा दोनों इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी ए बी अपॉन बी पी इक्वल हो जाएगा किसके, इसके ए, देखो ये ए बी अपॉन बी पी, ए बी अपॉन बी पी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी किसके बी क्यू अपॉन ए बी के, किसके इक्वल हो गया बी क्यू अपॉन ए बी के, ठीक है। अब देखो इनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। देखो ए बी का मल्टीप्लाई ए बी से होगा, ऐसे लिख सकता हूं इसको ए बी इंटू ए बी, ठीक है। इधर ये क्या हो जाएगा बी पी इंटू बी क्यू, बी पी इंटू बी क्यू, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है हमें, ये कितनी कितनी दे रखी है हमें, ये वाली देखो
ये गिवन है हमें कितना, पहला तो है डिस्टेंस 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, ये अपन लिख लेंगे। और ये पूरा कितना है, ये है 9 मीटर, ये कितना है 9 मीटर। ध्यान देना है ये अपन को और गिवन है। तो देखो ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी, ये हो गया ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बीपी, बीपी का है बीपी, बीपी ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना है 4 मीटर, बीपी कितना है 4 इंटू ये बी क्यू, बी क्यू क्या है बी क्यू, बी क्यू, बी क्यू कितना है 9, बी क्यू कितना है 9 मीटर। तो देखो ए बी स्क्वायर कितना आ गया बताओ, 9 4 जा 36, कितना आ गया 36। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखो ए बी स्क्वायर अपना कितना आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया अपना 36, भाई 9 4 जा 36, ठीक है। तो मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी, ए बी मुझे टावर की हाइट चाहिए है ना, मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, स्क्वायर इधर लगा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन। तो कहने का मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा 6, मीटर में है तो मीटर। भाई अपने को यही तो प्रूव करना है, ए बी क्या है अपनी हाइट ऑफ टावर, ए बी क्या है अपनी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो अपने को यही प्रूव करना था कि जो ए बी की वैल्यू कितनी है 6 मीटर। भाई उसने कहा है कि हाइट ऑफ टावर कितनी है 6 मीटर, तो यही अपने प्रूव कर दिया। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है।